आपल्या शहरातील प्रत्येक घडामोडी लेटेस्ट अपडेट पाहण्यासाठी आपल्या पब्लिक मीडिया चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब आणि फॉलो करायला विसरू नका। उल्हासनगर कॅम्प नंबर 3 भागातील निवेरा या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेतील महिला शिक्षकांनी 3 दिवसांपासून उपोषण सुरू केलंय। या शाळेत 20 वर्षांहून अधिक काळ सेवा देणाऱ्या शिक्षकांना शाळा प्रशासनानं सेवेतून अचानक काढून टाकलंय। त्यामुळे हे शिक्षक शाळा प्रशासनाच्या विरोधात गेल्या 3 दिवसांपासून उपोषण करीत आहेत। आम्हाला 3 शिक्षकाला मतलब टीचरला काढलं हे म्हणून की आमच्या शाळेमधून बालक कमी झालेला आहे, म्हणून आम्ही 3 शिक्षकांची जरूरत नाही आहे, म्हणून आम्हाला टीचरची गरज नाही आहे, म्हणून टीचरची काढून टाकली। सर, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 3 टीचर्स को अचानक से 31 तारीख को बोला गया कि आपको कल से यानी 1 अगस्त से नहीं आना है, तो कोई प्री नोटिस नहीं था। साथ में उनको चेक दिया गया, वो उसमें सिर्फ 1 महीने की सैलरी थी जो कि 18 और 19 हज़ार थी। किसी एक टीचर की 18, किसी की एक की 19, और एक टीचर को तो वर्बली बोल के निकाल दिया, उसको अभी तक लेटर बाय पोस्ट मिला ही नहीं है। दूसरा कारण हमारा ये है कि जो लेटर में लिख के दिया है रीज़न, वो ये लिखा है कि बच्चों की एडमिशन्स कम है, यहाँ बच्चे कम हो गए हैं, इसलिए टीचर्स की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम आपको निकाल रहे हैं, जब ज़रूरत होगी तब लेंगे। लेकिन यहाँ पर बच्चों को एडमिशन नहीं देते हैं। ये अभी आप यहाँ के पेरेंट्स को देखकर ही समझ रहे हैं कि इन पेरेंट्स की सारी शिकायतें यही है कि इनको एडमिशन नहीं दी जा रही है, जबकि स्कूल पूरा खाली पड़ा है। और उस वजह से हमारी यहाँ पर बैठने का रीज़न यही है कि हम अपना हक मांग रहे हैं। एक तो हमारे को वापस लिया जाए स्कूल में, दूसरा हमारी जो सैलरी और एरियर्स हैं, हमारे पास हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, हमारे पास 2010 का हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसके बाद कंटेम्प्ट का ऑर्डर है 2021 का, लेकिन हमें सैलरीज जिस MEPS एक्ट से जो हाई कोर्ट के ऑर्डर से मिलनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिल रही हैं। लगभग 15 से 20% की सैलरी हमें बस मिल रही है। हम 3 टीचर्स को निकाला गया, वो तो आपको अभी हमारे कलीग ने बताया, लेकिन उसके बाद और 4 टीचर्स हैं जिनको मैनेजमेंट ने निकाला नहीं है, वो हमारे साथ खुद ज्वाइन हुए हैं, क्योंकि उनको लगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है। आज हमारे साथ गलत हो रहा है, कल उनके साथ होगा, क्योंकि मैनेजमेंट एक्चुअली यही चाहती है कि हम खुद ही चले जाएं। परेशान हमको किया जा रहा है क्योंकि हमारे एरियर्स काफ़ी निकल रहे हैं। तो ये आज जो हमको निकाल के, तो समझ में ही आ रहा है ना कि उन्होंने क्यों निकाला है। अंदर का जो मेन कारण है, जो रीज़न है, वो यही है कि हमारे एरियर्स बन रहे हैं। हम लोग हाई कोर्ट में जो केस किया हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं उनको खटक रहा है, और इसकी वजह से हमको निकाला गया है। हम 7 टीचर्स केस में हैं और हम 7 को पैसा मिलना है आगे जाके। हमारा जो कुछ टीचर्स का केस का डिसीजन आ गया है, कुछ का आना बाकी है, तो आज नहीं तो कल तो वो मिलना ही है। तो इसके वजह से उनका ये तरीका उन्होंने अपनाया कि आज 3 को निकालेंगे, कल और भी निकाल देंगे, क्योंकि बच्चों को एडमिशन तो दे नहीं रहे। उपोषणादरम्यान यातील काही शिक्षकांची प्रकृती ढासळली आहे। मात्र या उपोषणाला आता शाळेतील विद्यार्थी आणि पालकांचा देखील मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा मिळतोय। शाळेत शिक्षकच नसल्यानं शाळेतील विद्यार्थ्यांना शिकवलं जात नसल्याचा आरोप पालकांनी केलाय। शिवाय उपोषणाला बसलेल्या शिक्षकांना पालकांचा पूर्णपणे पाठिंबा आहे। शिक्षकांची जी थकबाकी आहे ती शाळा प्रशासनानं द्यायला हवी। शिवाय या शिक्षकांना पुन्हा एकदा सेवेत घ्यावं अशी मागणी पालकांनी केलेली आहे। मतलब टीचर स्कूल में होंगे जब ही तो बच्चा पढ़ेगा ना। अगर टीचर ही स्कूल में है तो बच्चा क्या पढ़ेगा। एग्जाम आने वाले हैं, मेरे तो 3 बच्चे पढ़ रहे हैं। एक छोटी वाली को दूसरे दिन छुट्टी कर देते हैं, वो सीनियर में बोलते हैं आज छुट्टी है, क्योंकि टीचर ही नहीं है। टीचर सारे इधर बैठे, अभी टीचर अंदर जाएंगे तब ना। मैंने एक टाइम में 3 का फीस पे किया है, अभी कहाँ से लाए हम लोग कोई मतलब हाई अच्छी मतलब वो तो है नहीं, छोटे मोटे मतलब काम करने वाले मिडिल क्लास है, तो उस हिसाब से 3 का फीस कितना 90,000 एक टाइम में भरा है। अभी उसको एक को हम घर बिठाएंगे तो क्या पढ़ेंगे वो। अभी हमेशा टीचर लोग के साथ में रहने वाले हो आप स्ट्राइक में? हाँ, क्योंकि टीचर अपने लिए मतलब उनका जो भी है होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए वो भी तो बैठे हैं घर छोड़ के, भूख प्यास मतलब सब छोड़ के बैठे, तो उनको अंदर लेना चाहिए ना। अगर टीचर गलत होते तो हम लोग नहीं साथ देते थे। टीचर गलत नहीं है, क्योंकि बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, हमारे भी, इसीलिए वो साथ दे रहे हैं। हो आहे का नाही आहे, आज त्यांच्या बरोबर झालं मला असं वाटतं। पण थोड्या दिवसानंतर यांनी
पालकांना आणि म्हणजे मुलं कमी होतील तर ऑफकोर्स शाळा बंदच होणार आहे ती. कारण की किती मुलं, जिथे आपण 60-70 मुलं शिक्षण करतात तिकडे आता 20-30 मुलं म्हणजे काय आहे? कशासाठी तुम्ही शाळा बनवताय? जेव्हा मुलंच नाहीये शाळामध्ये तर शाळा का बनवताय तुम्ही? हा, जर टीचर्सला तुम्ही हक त्यांचा द्यावाच लागेल, कारण की त्यांनी 25 वर्ष स्वतःची तुम्हाला दिली आहे या शाळेला, द्यावं लागेल तुम्हाला त्यांना. जर तुम्ही त्यांचं नाही ऐकलं आणि काय हे तुम्ही लावून ठेवले पॉलिटिकल तुम्ही सगळं, तुम्हाला ह्यांचा साथ द्यावा लागेल. सगळी पॉलिटिकल भले कोणतेही असू द्या, मी कोणाचं काय सांगत नाही, आमच्यासाठी तर काही नाही, पण ह्यांचा साथ देणं खूप जरुरी आहे. तसेच शाळा प्रशासनानं तडकाफडकी कोणतेही कारण न देता आम्हाला सेवेतून निलंबित केलंय. शाळा प्रशासनानं फक्त एक पत्र देऊन विद्यार्थ्यांची शाळेतील पटसंख्या कमी होत असल्याचं सांगितलंय. दरम्यान या प्रकरणी शाळा प्रशासनाची प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न केला असता शाळा प्रशासनाशी कोणताही संपर्क होऊ शकला नाही. त्यामुळे आता या शिक्षकांचं उपोषण आणखीन किती दिवस चालतंय की शाळा प्रशासनाशी बोलणी होऊन या उपोषणावर काही तोडगा निघतोय ते पाहावं लागेल. पब्लिक मीडिया, उल्हासनगर. तुम्हाला ही बातमी कशी वाटली या संदर्भातील तुमच्या प्रतिक्रिया कमेंट करून आम्हाला नक्की कळवा. धन्यवाद.